हरियाणा का विधानसभा चुनाव हर घंटे हर मिनट बेहद ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। इसी को लेकर के बीजेपी पार्टी ने अपनी टिकट अनाउंस कर दिया। वहीं कांग्रेस जो है अभी तक अटकी हुई है और हिसार विधानसभा को लेकर के अभी तक हमने टिकट अनाउंस नहीं कर पाई है। उसी को लेकर के आज हम नलवा विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं। बीजेपी की टिकट से प्रत्याशी है रणधीर पनिया। रणधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे को इस लायक समझा कि हमसे कुछ बात करने का अवसर हमें प्रदान कर रहे हैं। रणधीर जी, अगर बात की जाए पिछले चुनाव की तो कहीं ना कहीं जो है पहले रनर अप आप रहे थे। 37,000 वोट जो आपको मिले थे, 47,000 वोट जो है रणबीर गंगवा को मिले थे। तो क्या लगता है कि रणबीर गंगवा अब जो है बरवाला से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो रास्ता साफ हो चुका है? नहीं, रास्ता लोकतंत्र में कभी कोई साफ होता है किसी चुनाव लड़ने वाला तो और आ जाएगा सामने। क्या लगता है? हमारा दोनों भाइयों की इकट्ठे पार्टी में इकट्ठे हो गए, जब इकट्ठे हो गए तो आपस में बातचीत करने के बाद वो बड़े भाई हैं, उन्होंने कह दिया, वो बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा मैं बरवाड़ा लड़ूंगा। मैंने कहा मैं तो नलवा रह जाऊंगा। देखिए, अगर सूत्रों की माने तो उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं बरवाला लड़ लेता हूँ। कहीं ना कहीं जो है कुलदीप जी आपके लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। कुलदीप बिश्नोई के प्रयासों का फल है कि आज जो है टिकट आपके जो है झोली के अंदर जा गिरी है। हालांकि आपकी भी मेहनत जो है कम नहीं है, क्योंकि पिछले काफी समय से आप भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये माना भी जा रहा था कि रणधीर पनिहार को ही ये टिकट मिलेगी और रणधीर पनिहार का जो वोट बैंक है वो भी काफी अच्छा माना जा रहा है। तो क्या लगता है इस बार चुनावी आंकड़ा कितना रहने वाला है? निसंदेह आपने जो कहा कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने मेरी मदद की, मैं ये कहता हूँ मदद ही नहीं, वो टिकट ही लेकर के खुद आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि रणबीर गंगवा जी को उन्होंने उनकी टिकट को काटा, ऐसा नहीं। रणबीर गंगवा जी कई दिनों से हमारे आपस की बातचीत जब होती थी, उनकी इच्छा थी, वो बरवाड़ा जाना ही चाहते थे। वो पहले लोकसभा भी लड़ना चाहते थे, वो राज्यसभा भी जाना चाहते थे। तो राजनीति में ऐसी कोई बात नहीं होती कि आप ये करें कि एक ही बात पर एक ही चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़े। आप अनेकों उदाहरण आपके सामने हैं। बड़े बड़े नेता ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने अपने इलाके बदल करके वो जो ना MLA और MP बने हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने जनता की मांग पर राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करके मुझे अवसर प्रदान किया है, टिकट ला करके देने का जो काम किया, मैं उनका धन्यवादी हूँ। हाईकमान का भी धन्यवादी हूँ कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई की बात को उन्होंने माना। रणबीर गंगवा का नलवा हल्के के अंदर OBC का एक बड़ा वोट बैंक है, तो क्या रणबीर गंगवा की भी आपकी मदद करेंगे यहाँ से? लोकतंत्र में मैं ये समझ नहीं पाता, कोई कहता है कि इसका वोट बैंक अलग है, इसका वोट बैंक अलग है। वो किस आधार पर कह देते हैं मुझे पता नहीं। देखिए, हमारे हरियाणा के अंदर आदमी हूँ, 36 बिरादरी का आदमी हूँ, सभी जातियों को, सभी धर्म को साथ लेके चलता हूँ, सभी कौम को और सभी लोगों को साथ लेके चलता हूँ। मेरे मन में आती नहीं कोई उनका कोई अलग वोट बैंक है, मेरा कोई अलग वोट बैंक है। लोगों के कुछ मुद्दे होते हैं, मुद्दों के आधार पर और आदमी के व्यवहार पर लोग वोट करते हैं, वो परिणाम कुछ भी हो सकता है। पिछली बार आपने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, इस बार आप बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अंतर मानते हैं दोनों में? पहले भी मैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई का चुनाव लड़ रहा था, आज भी उनके साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनका राष्ट्रीय, पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से उनकी मित्रता थी, आज बीजेपी के नेताओं से मित्रता है। मैं तो अपना मित्रता का धर्म निभा रहा हूँ। कुलदीप बिश्नोई का भी एक बड़ा अच्छा वोट बैंक है पूरे हिसार जिले के अंदर, तो क्या वो आदमपुर के अलावा आपकी भी यहाँ से मदद करेंगे? क्यों नहीं मदद करेंगे? जो टिकट मेरे को दिलवा के लाए, आप स्वयं कह रहे हैं, तो मेरे गांव दर गांव जाकर के मेरे साथ, वो मेरे नेता हैं, अवश्य मदद करेंगे। अच्छा, नलवा हल्के के अंदर किन बड़े मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ने वाले हैं? हमारा मुद्दा केवल मात्र एक है, जनता का विश्वास और जनता का विकास। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं नलवा हल्के के अंदर जो आप लेकर के आना चाहते हैं अगर आप विधायक बन जाते हैं तो? मेरे दिल और दिमाग में हमेशा प्रोजेक्ट ही रहते हैं, चाहे वह सत्ता में मुझे अवसर मिला या नहीं मिला, तो एक अलग बात है, जनता की मर्जी थी। इससे पहले भी जब मैं चुनाव भी नहीं लड़ा, तब से मेरी एक सोच है, इलाके की सोच, इलाके को डेवलप करने की सोच मेरी हमेशा रही। व्यक्तिगत तौर पे मेरा जो मानना है कि जब व्यक्ति सक्षम होता है, उसको उसी अनुसार उस इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप जा कर के देखेंगे,
हमारा चौधरीवास गांव है बहुत बड़ा, वो बहुत ऊंचे और रेगिस्तानी टीले थे। वहाँ लोग पैदल चलते हुए गाड़ी में जाते हुए डरते थे। आज आप रात को जा करके देखेंगे तो आपको लगेगा हम पेरिस में खड़े हैं। वहाँ स्कूल, कॉलेज, मंदिर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, फैक्ट्रियाँ, अनेक तरह के जो उद्योग लगे, इतनी डेवलपमेंट, वो मैंने अपने विवेक और बुद्धि के बल पे अनेक ऐसे व्यापारियों को लेकर के आया जहाँ पे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित अनेकों चीज़ें लोगों को मिली। साथ साथ धार्मिक मंदिर इस प्रकार का है कि बहुत बहुत दूर से आकर के लोग उस मंदिर की में पूजा अर्चना करते हैं। तो वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से इलाके के लोगों को बहुत रोज़गार मिले हैं, शिक्षा के बहुत अवसर मिले हैं, चिकित्सा के लिए ऐसी पढ़ाई करते हैं लोग, बच्चे हमारे स्कूल, हमारे खेतों में वहाँ। तो मेरी एक सोच थी, मेरा एक विज़न था और हमने वो ऐसा करके दिखाया। अगर सत्ता की चाबी और सत्ता की कलम हमारे हाथ में जनता ने दी तो बहुत बेहतर और करके दिखाएंगे। नलवा का विकास करेंगे, घर का विकास नहीं करेंगे। लगभग 9000 का आंकड़ा जो है 2019 के चुनावों के अंदर रहा था, इस बार कितने का आंकड़ा मान करके आप जीत कर चल रहे हैं? ये जनता का जो रुख है मुझे अच्छा लगता है और दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। मैं जब पिछली बार टिकट मेरा आया तो लोग कहते थे, मेरे मित्रों से एक दो से मिलना हुआ मेरा, मैं गया, अरे मदद करो भाई मेरी। बोला रणधीर क्यों खूट बेचने तैयार हो रहा है, टावरा खातर रख दे, जमान जब्त हो जाएगी। मैंने कहा यार मैं कोई बात नहीं, मैं चुनाव के बाद बताऊंगा। बोला सट्टा का भाव 8 पीछे चालने लग रहा है, बावड़ा बीजेपी की हवा है, तो क्यों खराब कर अपना आप। खैर उनकी मर्जी थी, उनका एक सोच थी, परंतु मेरी सोच थी कि हम चुनाव जीतते हैं। ठीक है, अगर कल उस वक्त भी और उन हालातों में भी बहुत कम मार्जिन रहा था, जबकि ना हमारे पास संगठन था, ना पैसा था, कुछ नहीं था। आज तो हमारे पास संगठन भी है और पार्टी साथ खड़ी है। ठीक है, कल साथ खड़े हैं। 10 सितंबर को 10 बजे कार्यालय उद्घाटन भी होने जा रहा है और सेम समय के ऊपर जो है कमल गुप्ता जी का भी उद्घाटन है, तो एक ही जगह आप लोगों का उद्घाटन होने वाला है? एक जगह कैसे होगा, मैं नड़वा में करूंगा, वो करेगा हिसार में। तो टाइमिंग सेम रखी गई है? टाइम तो वो अपना करेगा, मैं अपना करूंगा। 2 घर होते हैं, 2 भाइयों के, इसके सवेरे रोटी उसके ही पोह, रोटी उसके ही पोह जीत गए हुए तो एक पे पोहेंगे, नर पोह शहर के लोग उधर रह जाएंगे, मेरे लोग उधर रह जाएंगे। कोई बात नहीं, चिंता ना करो आप, भारी वोटों में विजयी होंगे। लोगों में हौसले देखो इनका, ये 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं ना, एक के बाद एक आप इनसे पूछ के देखना। ये मेरे साथ 36 बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं ना, ये कुलदीप बिश्नोई का, भजनलाल जी का प्यार और हमारा आपस का विश्वास है, इसलिए 36 कौम के लोग बैठे हैं। आप अभी आप अचानक तौर पे आए हैं, प्रत्येक उस व्यक्ति से आप एक एक आदमी से पूछना, अपनी मर्जी से आए हैं, तेल बाढ़ के करता हूँ मिलन खातर, और सबसे पूछो कुर्सी बिरादरी का। ठीक है, आखिरी सवाल, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इलाके की शांति के साथ विकास अगर करना है तो रणधीर पनियार को कमल के निशान पर बटन दबा के वोट दे देना, नड़वे से भारी वोट को जिता देना, और बनने के बाद अपने घर का विकास भी करूंगा। 100% चौधरी भजनलाल जी के जो अधूरे सपने थे उनको पूरा करने का काम करूंगा, और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का साथ और समर्थन सहयोग के बलबूते पे प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनेगा उस व्यक्ति के साथ लग करके हम इलाके का विकास कराएंगे। विकास के मामले में सबसे ज़्यादा जरूरी बात समझता हूँ वो है, हल्के में 3-3 हफ्ते पानी भजनलाल जी के राज में जो चलता था वो ज़माना दोबारा लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ चिकित्सा के जो अवसर हैं और काफ़ी ऐसे हैं कि जो हमें प्रदान होने चाहिए थे। वो मेरी सोच है कि इस प्रकार का फिर जो है इस प्रकार का कोई मेडिकल कॉलेज जिस तरह से अगरवा में है इस तरह का लेके आए। मेरी सोच ये भी है कि रेगिस्तानी टीले जो हमारे इलाके के लोहारू और राजस्थान के साथ सटा हुआ इलाका है हमारा, ऊंचे टिब्बे 100 फुट, उनके ऊपर बढ़िया फुहारे लगा करके पानी का प्रबंध करके उसमें उत्तम खेती करवाना चाहते हैं। ये मेरी सोच है। सोच मेरी युवाओं के लिए भी है, प्रत्येक उस युवा को पढ़ने लिखने के बाद अवसर उसको इस बात का हो, केवल रोजगार का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, ये तमाम प्रकार की जो कमियां हैं उनको पूरा करने का हम
हर संभव प्रयास करेंगे। मेरा यही विजन है मेरा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस की टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है और प्रोफेसर संपत सिंह का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। पूर्व के अंदर जो है मंत्री भी रह चुके हैं। क्या लगता है कि अगर उन्हें टिकट मिलती है, कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा? मैं तो चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब को टिकट मिले। पिछली बार भी हम तो जब चुनाव लड़ रहे थे उनके क्षेत्र, वो भी टिकट मांग रहे थे, मैं भी मांग रहा था, मुझे मिल गई थी। वो पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। अब दोनों वो मेरे आदरणीय बड़े भाई हैं, कोई संदेह नहीं, पड़ोसी भी रहे, हमारे साथी हैं। तो मैंने कहा कोई तो चुनाव लड़ने आएगा ही, प्रोफेसर साहब आ जाए तो और अच्छा, बुढ़ापे में, वरना फिर हमारा मुकाबला हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रणधीर पनिहार, जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से नलवा से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की टिकट से इस वक्त कौन जो है प्रत्याशी उतरने वाला है और उसके बाद कितनी कड़ी टक्कर जो है दोनों के बीच के अंदर होने वाली है। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, नलवा हल्के से। नमस्कार। अरे बहुत बढ़िया, कमाल ही कर दिया साक्षी।